नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर रोड का भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम के सीवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत उप्पल मोटर से लेकर अनंतपुर तक की सड़क को तोड़ा गया था और सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन वार्ड के लोगों की दुर्गत हो गई। उन सड़क को तहस नहस कर दिया गया। रीवा नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि नगर निगम में उनकी पार्टी का महापौर बनते ही इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। वादे के मुताबिक इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। आज विधिवत वार्ड निवासियों के साथ 3 वार्डों की 4 सड़कों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, नगर निगम के MIC सदस्य, वार्ड क्रमांक 14 पार्षद रवि तिवारी, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी के साथ अन्य जन मौजूद रहे। वार्ड के निवासी परेशान थे। आज भूमि पूजन किया गया है। चुनाव के समय एक बड़ा मुद्दा था इस सड़क का, क्योंकि यहाँ जलभराव की समस्या और तमाम चीजें थी। आज क्या क्या जनता को सौंपा गया है इस भूमि पूजन के माध्यम से? देखिए, 214 करोड़ की सीवरेज योजना जो थी उसका शिकार हुआ वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14। 110 किलोमीटर सड़क को उखाड़ के इन लोगों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसका हम लोग शुरू से ही विरोध कर रहे थे। और उसका ये परिणाम निकला कि जब हम चुनाव के समय आए तो मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हम आपको वोट इसी शर्त पे देंगे जब आप इस रोडों का ये बोलेंगे कि हम इनकी रोड नालियों को पूरी तरह से बनवाएंगे। हमने उनसे वादा किया और ये वादा हमने किया। वादा हमने ये किया इन लोगों से कि सीमेंट की सड़कें तो नहीं बन पाएंगी, पर हम डामर की सड़क जरूर आपको बनवा कर दे देंगे। तो ये 3 महीना पहले जैसे ही हमारा कार्यकाल चालू हुआ, 1/8/2022 को हमने शपथ लिया। उसके तत्काल बाद हमने इसको चालू करवाने की इनको हमारे राजेश सिंह जी थे, दिलीप त्रिपाठी हमारे SDO, श्याम सुंदर जी हमारे सब इंजीनियर, इनको हमने बोला कहा कि आप तत्काल इसका एस्टीमेट बनवाइए और इनका डामरीकरण का टेंडर लगवाइए। तो 1800 मीटर उत्पल मोटर से श्री जी जनता गाय रोड तक और 900 रोड से बलवंत पांडे के घर तक 1200 मीटर बलवंत पांडे के घर तक सिरमौर रोड से जनता गाई रोड और शारदा टीए से इंजीनियरिंग गाय तक 900 मीटर। ये 3 सड़कें डामर की आज का भूमि पूजन किया गया इनको तीनों का। और एक 17 लाख की बाउंड्री है, यहाँ पर शिव मंदिर है हर्षलाल शुक्ला जी के घर के पास, उसका भूमि पूजन किया गया। एक अपनी 22 लाख है, 27 लाख एक सड़क है 22,37,000 की, जो कि बजरंग नगर से ब्लॉक ऑफिस तक है, उसका भी डामरीकरण है, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर आज 1.5 करोड़ के लगभग का हम लोगों ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन हमारे पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है और न भूमि पूजन का कोई महत्व है, क्योंकि भूमि पूजन संविदाकार कराता है और संविदाकार का ये कहना रहता है कोई शुभ मुहूर्त में हम भूमि पूजन कराएं जिससे कि कार्य अच्छे से हो। और संविदाकार यहाँ पे एक प्रशांत चतुर्वेदी हैं और सुशील दुबे जी हैं, एक रुद्राक्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक मेसर्स महिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक शुक्ला जी हैं, उनका है। तो ये 4 लोगों का सामूहिक एक महीने का भूमि पूजन कर लो आप। और जो भूमि पूजन की प्रथा भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे और यहाँ के मंत्री थे श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने डाली थी ताम झाम से लाखों रुपए खर्च करके, ये सब करके वो सारी प्रथा को हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि संविदाकार के लाखों रुपए खर्च होते थे और उसी भ्रष्टाचार होता था। हमने सारी चीज़ों को ब्रेक करके ये कहा कि एक नारियल आप फोड़िए और वही भूमि पूजन माना जाएगा। वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने को लेकर नगर निगम महापौर और कांग्रेस नेता अब सड़क में उतर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भूमि पूजन को लेकर सियासत अभी शुरू है। आज बीजेपी नेता और नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने बीजेपी के कुछ पार्षदों के साथ नए बस स्टैंड में भूमि पूजन किया गया। इस विषय को लेकर जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। 2023 विधानसभा चुनाव में इन्हें जवाब मिल जाएगा। कांग्रेस ने जो वादे नगर निगम चुनाव के समय किए थे उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सब मिलकर रीवा की जनता से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है।
भी भूमि पूजन किया, अभी महापौर यहाँ पहुंचे, आप लोगों ने भी नए काम की शुरुआत, जो सीवर प्रोजेक्ट के तहत रोडें टूटी थी उनकी शुरुआत की, लेकिन इसके पहले बीजेपी ने भी किया। क्या इसका पॉलिटिकल एंगल समझते हैं, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने, उनका जो सीवर लाइन के कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने जिस तरीके से रीवा की सड़कों को खोदा और खोद के बिना उसको रिपेयर किए छोड़ दिया, इसके लिए पहले तो बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ जो भी हों, जो भूमि पूजन कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो रीवा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए जो काम उन्होंने किया है। और वो माफ़ी ना मांग के और वो ये दिखा रहे हैं कि अब हम इसको ठीक कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट बताती। वो बुरी तरीके से परेशान हो गए। जिस तरीके से रीवा नगर निगम में जब से हमारे कांग्रेस के महापौर निर्वाचित हुए, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वो उन्होंने रीवा की क्षतिग्रस्त सड़कें, जो हम लोगों ने जब प्रचार किया था तो सबसे अधिक डिमांड थी लोगों की कि सीवर लाइन से क्षतिग्रस्त सड़कों को सही किया जाए, और उन्होंने जिस तरीके से आरंभ किया और 4 महीने के अंदर 42 करोड़ रुपए की सड़कों का भूमि पूजन किया, इससे बीजेपी में भारी बौखलाहट, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक इसमें काफ़ी परेशान हैं, और इसीलिए उनके जो नगर निगम के पार्षदगण हैं और जो कोई पद वाले हैं, वो ये सब नारियल वारियल फोड़ते रहते हैं, पर इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, भूमि पूजन करते वक्त इंजीनियर्स किसके साथ खड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात है जनता किसको ज़्यादा समझ रही है। तो मुझे लगता है कि रीवा की जनता इतना छल गई है और इतना बेवकूफ़ बना दी गई है कि अब उसको ये सही और गलत में अब भेद करने में कोई भ्रम नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने जो तरीका अपनाया भूमि पूजन का, बहुत सादगी के साथ अपनाया। पहले ये देखा गया कि भूमि पूजन में तमाम बहुत धन खर्च हुआ करता था नगर निगम का, लेकिन इस बार तरीका आप लोगों ने बदल दिया और अब वही बीजेपी भी फॉलो करने लगी, धीरे से आकर नारियल तोड़ना या फिर ये करना। एक्चुअली वो कुछ नहीं कर सकते, अब वो सिर्फ हमें फॉलो करेंगे। अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। पूरा नगर निगम का चुनाव आप देख लीजिए, जो कदम बढ़ाते थे वो उसको फॉलो करते थे। एक्चुअली कांग्रेस का संस्कार ही हमेशा कार्य करना है। कांग्रेस ने कभी शिला पट्टिका, भूमि पूजन, यह कहना कि ये कार्य हमने किया है, ये कांग्रेस का कभी संस्कृति रही ही नहीं। कांग्रेस हमेशा काम में विश्वास करती है। हमारे अजय मिश्रा बाबा भाई जब महापौर बने तो ये बड़ा अच्छा निर्णय है उनका, और ये बिना शिला पट्टिका वट्टिका के सीधे एक नारियल फोड़ के और वार्ड के किसी बुजुर्ग आदमी से उसका आरंभ कराना, ये बहुत अच्छी परंपरा है। जनता सब जानती है और वो ये जानती है कि किस सड़क को किसने बनाया और किसने बनवाया।